हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं डॉस के बारे में कि यार डॉस क्या होता है और इसमें कौन कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है। पहले हमने लास्ट वीडियो में एक्सेस किया है जिसमें मैंने एक्सेस के टोटल वर्क बताया हुआ है कि कैसे उसमें फॉर्म रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं एंड देन एक्सेस पूरा टोटली उसमें कवर किया हुआ है। आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे डॉस। डॉस क्या होता है? ये एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर में हम इसे CMD और डॉस लिखकर ओपन करते हैं। जो डॉस है ये एक कमांड यूज़र इंटरफेस होता है। इसमें वन टाइम पर वन यूज़र वर्क कर सकता है। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही जो है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो विंडो हमारी है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। उसमें क्या होता है कि ग्राफिकली आइकन, फोल्डर्स, कलरफुल अट्रैक्टिव चीज़ें दिखती है। बट जो डॉस होता है, डॉस में हमारे पास स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन होती है। इसमें कुछ भी ग्राफिकली नहीं होता। ये तो हमने कमांड्स का यूज़ करके कलर चेंज किया हुआ है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। अब डॉस का मेन वर्क क्या है? जैसे आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल वर्क इसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल जितना भी वर्क होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है कि कैसे आपके फाइल फोल्डर्स को मैनेज करना है। ऐसे ही हम डॉस का यूज़ करके नई फाइल्स फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डेट एंड टाइम प्रेजेंट चेक कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे जो है वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें एक कमांड का यूज़ करके, जैसे मैंने अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है। जैसे हम करते हैं ना कि हम अपने कंप्यूटर में देखना चाहते हैं, लैपटॉप में, कि इसमें कौन सा वर्जन है एंड इसमें कौन सी विंडो है। उसके लिए यहाँ पर कमांड है। उसके लिए हम लिखेंगे सिस्टम इन्फो। जैसे ही आप सिस्टम इनको लिखकर एंटर प्रेस करेंगे देन आपके आगे आपके सिस्टम की ऑल कॉन्फ़िगरेशन जो है ओपन हो जाएगी। देखिए, होस्ट नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर आपको सभी जो है ओपन हो जाएगी। जो भी आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन होगी आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे हमने अपने प्रेजेंट डेट चेक करनी है। डेट लिखेंगे DATE एंड करंट डेट आपके आगे आ जाएगी। जैसे 15 एंड 2 फेब एंड 2024 आज की डेट है। एंड आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अगर आप डेट एंड टाइम को चेंज करना चाहते हैं। बट मुझे सिंपली देखना है, उसके लिए हम सिंपल डेट/T डालेंगे और आपके जो ये कमांड है डेट चेक करने की। ऐसे ही आप टाइम चेक कर सकते हैं, टाइम/T। देखिए, ठीक है, डेट एंड टाइम चेक कर सकते हैं। इसमें आप सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी कि जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है कर्सर, C यूज़र JCC। अब ये क्या होता है? हमारे जो कंप्यूटर में लोकल डिस्क होती है, जैसे हम फाइल मैनेजर पर गए और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर C है ना, C। यहाँ पर ये डॉस में हम जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है C एंड देन उसके बाद है यूज़र्स एंड JCC। इसमें अब हम प्रेजेंटली जो है इसमें वर्क परफॉर्म हो रहा है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। डॉस में C को जो है वो डायरेक्टरी बोला जाता है, जो कि हम जिसे फोल्डर बोलते हैं उसे डायरेक्टरी बोलते हैं। एंड जैसे ही इसमें यूज़र C हमारे पास लोकल डिस्क C ड्राइव्स हैं हमारे पास, C ड्राइव, D ड्राइव एंड उसके बाद जो हम फोल्डर क्रिएट करते हैं उसे डायरेक्टरीज बोलते हैं एंड उसके अंदर फाइल है। अब हमने क्या करना है, हमने इन सब से बाहर आना है। हमने इतनी आगे जाकर काम नहीं करना है। जैसे कि हमने कोई फाइल फोल्डर क्रिएट करेंगे तो वो C लोकल डिस्क C में यूज़र्स के अंदर जो JCC है उसमें क्रिएट होगी। हम इससे बाहर आएंगे। CDD, C का मतलब है चेंज, D का मतलब है डायरेक्टरी। देखिए, अब हम यूज़र में आ गए, फिर हम CDD प्रेस करेंगे, अब हम C में आ गए। ये हमारी यहाँ लोकल डिस्क होती हैं। अब अगर मैं देखना चाहती हूँ कि इसे हम वॉल्यूम भी बोलते हैं, वॉल्यूम C, वॉल्यूम D, वॉल्यूम F, जो कि हमारे यहाँ पर फाइल मैनेजर में क्रिएट हुई है। मेमोरी में हमने स्पेस जो है अलग अलग यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं ना, यही यहाँ पर लोकल डिस्क की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैंने F में वर्क करना है, मैंने C में नहीं वर्क करना, क्योंकि C में बहुत सारी फाइल्स फोल्डर हैं और मैं F में वर्क करना चाहती हूँ। अब क्या करेंगे, हम F में भी बहुत सारी हैं बट मैं आपको चेंज करके बताती हूँ कि कैसे आप अपने वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। पहले देखते हैं हम किस वॉल्यूम में काम कर रहे हैं। हम DOL लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर आ गया वॉल्यूम इन ड्राइव C में हम काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी और वॉल्यूम में काम करना है, उसके लिए F को प्रेस करेंगे। जैसे हमारे पास F वॉल्यूम भी है एंड 2 कोलन एंटर। अब हम F में चले गए। ऐसे ही आप वर्जन चेक कर सकते हैं, आप कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं। देखिए, विंडो वर्जन 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन जो है 10 यूज़ कर रहे हैं, 90.041।
ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, अब देखिए जैसे मैंने लोकल डिस्क F में है, D में जाना है, D2 कॉलम प्रेस करेंगे। अब मैं देखना चाहती हूँ कि D नहीं, हमारे पास C है, C2 कॉलम। अब मैं देखना चाहती हूँ कि C में कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, उसके लिए हम DIR प्रेस करेंगे डायरेक्टली। जितने भी फोल्डर फाइल होंगे, देखिए यहाँ पर इंटेल देख लेते हैं कि यहाँ पर भी है, विंडो XM देखिए C में, चेक करिए। जैसे वहाँ पर हमें वो डायरेक्टरीज दिखा रहे हैं वैसे ही यहाँ पर शो हो रही है, इंटेल में देख लीजिए सभी है। ऐसे ही हम यहाँ पर एक F में जाएंगे, F में गए और इसकी डायरेक्टरीज चेक कर लेते हैं। देखिए सेम एज इट जो भी फोल्डर फाइल्स F में है, F ड्राइव हमारे F वॉल्यूम में है, वो सभी यहाँ पर शो हो रही हैं। ये हमारी सिंपल सी कमांड थी जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले हमने सिस्टम इन्फो की एंड देन उसके बाद डेट एंड टाइम चेक किया। अगर आप डेट को चेंज करना चाहते हो तो आप सिंपल लिखेंगे डेट एंड एंटर, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपली चेक करना चाहते हैं कि क्या डेट और टाइम है, तो आप सिंपली डेट या टाइम /T पाकर वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे आप C ड्राइव जो हमारी लोकल डिस्क होती है उसके अंदर जो यूज़र है JCC है, उन सभी फोल्डर फाइल से कैसे बाहर आना है CD का यूज़ करके 2 डॉट्स लगाकर। एंड देन आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, कौन से वॉल्यूम में काम कर रहे हैं। वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं कि आप C और या D या F किस वॉल्यूम में काम करना चाहते हैं। आप अपना वर्ज़न चेक कर सकते हैं, कौन सा विंडो वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हैं। ये एक बेसिक सी ये कमांड है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको वॉल्यूम चेंज करके बताया, उसमें फ़ाइल फोल्डर कैसे आप चेक कर सकते हैं, ये कौन सी फाइल हैं और फोल्डर बने हुए हैं वो चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम गए, हमने C में गए और इसमें C लोकल डिस्क में जाकर इसकी डायरेक्टरीज चेक की। देखिए यहाँ पर हमें कितनी सारी शो हो रही हैं, एग्जाम है, विंडो है, यूज़र है, जो कि पहले से ही डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। अब हम इनमें से किसी एक के अंदर जाना चाहते हैं। देखिए जैसे मैं विंडो वाले के अंदर जाना चाहती हूँ, जैसे हमने फोल्डर में जैसे यहाँ पर गए, C में गए, यहाँ पर विंडो में इसमें क्लिक करके हम इसके अंदर जाकर फाइल देखते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पर CMD में जाना चाहती हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, CD चेंज डायरेक्टरी और जिस भी फाइल फोल्डर के आप अंदर जाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने लिख दिया विंडोज़। अब हम विंडोज़ के अंदर हैं और इसकी हम डायरेक्टरीज चेक करेंगे। देखिए जो भी हमारे विंडो के अंदर उसकी डायरेक्टरीज है वो सभी यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे बाहर आते हैं CD। अब हम चाहते हैं कि मैं भी अपने नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करके जो है लोकल डिस्क C में रखना चाहती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कमांड है MK DIR मेक डायरेक्टरी और फोल्डर का नाम आप जो भी रखना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे मैंने JJ रख दिया। हम देखिए हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि फ़ोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं। उसके लिए डायरेक्टरी DIR कमांड यूज़ करेंगे। C में देखना है ना हमने, देखिए ये लिखिए सिंपल हमारा फ़ोल्डर जो है क्रिएट हो गया। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, हम C में हैं, लोकल डिस्क C में है, इसमें हमने फ़ोल्डर क्रिएट करना है। मैंने सिंपल लिखा MK मेक DIR, डायरेक्टरी का मतलब फ़ोल्डर एंड जो भी फ़ोल्डर का आपने नेम रखना है। जैसे मैंने SP रखना है एंटर। यहाँ से आप डायरेक्टरीज चेक कर लेंगे। SP नाम का फ़ोल्डर बन गया। अब ये फ़ोल्डर क्या है, इधर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए C और यहाँ पर देखिए हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया SP। अभी ये एम्प्टी है, इसमें कोई फाइल कोई फ़ोल्डर नहीं है। पहले आपने ये बेसिक कमांड यूज़ करनी कि कैसे आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं एंड देन वॉल्यूम वर्जन एंड डेट एंड टाइम एंड उसके बाद कैसे आप लोकल डिस्क ड्राइव को चेंज करके उसमें काम कर सकते हैं, उसकी फ़ाइल फोल्डर चेक कर सकते हैं और कैसे आप किसी फाइल फोल्डर के अंदर जा सकते हैं एंड उसके बाद आप कैसे अपने नाम का कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं थ्रू कमांड के थ्रू आप CMD में। विदाउट आप विंडो में हमने डेस्कटॉप में गए, हमने डेस्कटॉप में विदाउट मतलब डेस्कटॉप पे जाकर हमने कोई काम नहीं किया, हमने सारा काम जो है हमने इधर ही किया अपनी डॉज में। कि मैंने आज आपको बताया कि आप कैसे इसमें फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस फोल्डर के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो सिंपल CD चेंज डायरेक्टरी और फोल्डर का नाम जो भी हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया SP। अब हम उसके अंदर चल लीजिए, अभी एम्प्टी है, हम इसकी डायरेक्टरी चेक करेंगे, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले आपने इतनी कमांड्स की प्रैक्टिस करके देखनी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप फोल्डर के अंदर जो है फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, उसे रिमूव डिलीट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।